दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सीता यादव और आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम आप सभी लोगों को बताएंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किए, लेकिन यदि हम आप सभी लोगों को बता दें तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना कुछ रहता है और पढ़ते कुछ और है, और वैसे स्थिति में एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए हम इसमें जानेंगे कि सिलेबस क्या है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा, लेकिन सिलेबस के बारे में जानने से पहले भी आप सभी लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। चलिए जानते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होंगे। ध्यान रखिएगा, सीबीटी एग्जाम होंगे। सिर्फ ओनली फॉर यहाँ पे एक ही एग्जाम होंगे, ध्यान रखिएगा। तो सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल होगा। तो सबसे पहले एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में ही आगे आप सभी लोगों को प्रोसेस बढ़ेंगे। यदि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती है तो फिजिकल में नहीं बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट। आप सभी लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप सभी लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यदि सबसे पहले हम बात करें तो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यदि वही आगे हम बात करें तो मैथ यानी कि गणित से टोटल 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जीआई और रीजनिंग से यानी कि सामान्य वृद्धि एवं तर्क से आपके एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि वही हम बात करें जीए एंड करंट अफेयर से टोटल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 20। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आप सभी लोगों को ये तो पता चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि वही हम यहाँ पे टाइम की बात करें कि कितने समय दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि 90 मिनट की टाइम दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट की समय दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, कितना का है ये भी पता होनी चाहिए। जी हाँ, जान लीजिए ना, नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखिएगा कितना का है? 1/3 का। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे आप सभी लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आप सभी लोग जान गए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी पता होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे आप सभी लोगों को वही बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस बताएंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, बारी बारी से हम हर एक सब्जेक्ट में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले रीजनिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा
ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके, अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में जानकारी हो सके। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग में, तो सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे बात करें तो एनालॉगी का, जिसमें टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आगे हम बात करें तो अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन चैप्टर हम सभी लोगों को पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिएगा अब हम यहाँ पे आगे बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आप सभी लोगों को पढ़ना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से टोटल आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे आगे बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस से टोटल 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम भी आप सभी लोगों को पढ़ना है, इससे आप सभी लोगों को आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे यदि बात करें तो DI एंड सफिशिएंसी से टोटल आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये भी चैप्टर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यदि हम बात करें तो आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही यदि आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन से आपके एग्जाम में टोटल 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे यदि हम बात करें डायरेक्शन से, दिशा से, तो टोटल इसमें 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे मिसलेनियस की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो आयोग के द्वारा बताए गए सिलेबस है हम आप सभी लोगों को बताएंगे, ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर सीरीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखें तो अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आप सभी लोगों को पढ़ना है। रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे है ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे यदि हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग, एनालॉगी और क्यू एंड डाइस। आगे यदि हम देखें तो पेपर कटिंग पढ़ना है। वही यदि हम नेक्स्ट बात करें तो आकृति, मैट्रिक्स चैप्टर में आप सभी लोगों को पढ़ने हैं। वही यदि हम बात करें तो आकृति निर्माण, छवियों का समूहन, जाल छवियां, विश्लेषणात्मक तर्क, पेपर फोल्डिंग, डॉट स्थिति, ये सभी चैप्टर आप सभी लोगों को पढ़ना है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे यदि हम बात करें तो नियम पहचान, छवि विश्लेषण, जो भी रीजनिंग में चैप्टर वाइज हम आप सभी लोगों को बताएं कि कौन कौन से चैप्टर से आप सभी लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आप सभी लोगों को बिल्कुल बताएं। और यहाँ पे अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि सिलेबस के बारे में तो जानकारी हो गई है, पता चल गया हमें कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाएंगे बेसिक से कंप्लीट कोर्स। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल फ्री बेसिक से कंप्लीट कोर्स। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। ये सभी आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि जो बताए हैं सिलेबस नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम से यदि अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, हो सके तो सभी लोग जा करके फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक दिन नहीं बल्कि डेली लाइव क्लास सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 6 PM से लेकर के
8 PM तक चलती है। कोशिश कीजिएगा कि डेली लाइव क्लास में अवश्य जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, बिल्कुल फ्री में। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जी हाँ, आप सही सुन भी रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। हम आप सभी लोगों को बारी बारी से सभी चैप्टर पढ़ाएंगे, आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बेसिक से, और साथ में प्रैक्टिस भी चलेंगे, प्रैक्टिस की क्लास भी रहेगी, बिल्कुल फ्री लाइव चलेगी। तो लाइव क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को सिलेबस पता हो सके, हम आप सभी लोगों को बताएं, जानकारी दें। जल्द ही चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंच सकेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हर एक अभ्यर्थियों के डाउट क्लियर किए जाते हैं, क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। तो लाइव क्लास में तो हर एक अभ्यर्थियों के डाउट क्लियर किए जाते हैं, क्वेश्चन का जवाब दिया ही जाता है। लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की यदि डाउट है, क्वेश्चन है, तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, पूछ लीजिएगा। हर एक अभ्यर्थियों के डाउट क्लियर किए जाते हैं, क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।